टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 10 kg एंड रेडियस 0.5 मीटर मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड विदाउट स्लिपिंग इज 32.8 जूल। द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द बॉडी। अगर कोई बॉडी विदाउट स्लिपिंग अगर मूव करिए कितनी वेलोसिटी से 2 मीटर पर सेकेंड, मास दे रखा आपको 10 kg, रेडियस है 0.5, रेडियस ऑफ गायरेशन बताना है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, ट्रांसलेशनल टोटल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन हाफ mv² प्लस में हाफ आई की वैल्यू क्या पुट कर दो, बीटा mr²। कोई जनरल बॉडी दे रखी है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² कॉमन होता है, तो बीटा mr², ये क्या होगी हाफ आई ओमेगा²। तो जनरल बॉडी है तो आई की वैल्यू क्या पुट कर दो, बीटा mr² इंटो में हाफ आई ओमेगा²। ओमेगा को लिख सकते हो v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा क्या हो जाएगा v/r, तो यानी कि v² बाय में r²। तो r² से r² क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल, तो आ जाएगी हाफ m v² प्लस हाफ बीटा mv²। तो इसमें m हाफ mv² क्या ले लो, कांस्टेंट ले लो, तो ये 1 प्लस में क्या आ जाएगा बीटा। एक तो रिजल्ट आपको ये याद रखना है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी कोई बॉडी रोल करते हुए मूव कर रही है तो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv² बीटा प्लस 1, और इसकी वैल्यू आपको गिवन है कितनी 32.8 जूल। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास, यहाँ से क्या निकल जाएगी बीटा की वैल्यू, तो निकाल रहे 32.8 इंटू में 2 डिवाइड बाय में मास की वैल्यू दे रखी है आपको 10 इंटू में वेलोसिटी आपको दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 1 प्लस में क्या आ जाएगा बीटा। तो यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल, तो 1.64 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस बीटा। तो बीटा की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 0.64, ये आ गया आपके पास बीटा की वैल्यू। रेडियस ऑफ गायरेशन बताना है तो m बीटा mr² इक्वल टू क्या होता है आपके पास m² के। रेडियस ऑफ गायरेशन यानी कि बीटा mr² कोई किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होता है किसके m² के, तो यानी कि m से m कैंसिल, तो बीटा की वैल्यू 0.64 इंटू में r का स्क्वायर, तो 0.5 इंटू में 0.5 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास k²। तो इसको सोल्व करेंगे हम, तो 0.64 इंटू में 0.25 इक्वल टू k²। तो यहाँ पे सोल्व कर लो 0.64 इंटू में 0.25, तो यार आपके पास 0.16 इक्वल टू r²। आंसर आ जाएगा आपके पास 0.4 मीटर। कितना आ जाएगा r की वैल्यू, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.4 मीटर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। यानी कि सिंपल आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई बॉडी रोल करते हुए जा रही है तो टोटल एनर्जी होती है हाफ mv² इंटू में बीटा प्लस 1, तो यहाँ से बीटा निकल जाएगा आपके पास, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को इक्वेट कर दो किससे m² से, तो वहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.4 मीटर।